तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी ना, यकीन करें पिज़्ज़ा बनाने का आसान तरीन तरीका है। इस रेसिपी में ना ही हम ओवन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ईस्ट का। इसके अलावा ना ही डो को गूँदेंगे और ना ही रोटी बेलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ये इतना आसान सा पिज़्ज़ा है कि आपका दिल करेगा कि रोज़ाना ही बनाकर इसे खा लें। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस झटपट आसान और मज़ेदार से पिज़्ज़ा को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है चिकन। 100 ग्राम के लगभग है, या फिर 1 कप चिकन कह लें। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे कटवा लिया है। अब इस चिकन में डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब दही। इसके अलावा 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल के। अब देखें फ्राइंग पैन में ही सारी चीज़ें मैं डालने लगी हूँ। अब चिकन की मिकदार कम है तो मैं इसमें 1/4 टीस्पून के लिहाज से मिर्च मसाले डालूँगी। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इसके अलावा डालेंगे धनिया पाउडर और इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून। लहसुन पाउडर 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो 2 जवे लहसुन के क्रश करके भी डाल सकते हैं। काली मिर्च और इसमें डालेंगे ज़ीरा 1/4 टीस्पून। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे कलर के लिए आप लोग पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं है आप लोगों के पास तो आप रेगुलर मिर्च यानी कि लाल मिर्च का इस्तेमाल करें। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। चलें जी, सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। अब ये वही मिर्च मसाले हैं जो हर घर में मौजूद ही रहते हैं। अगर ये सारे मसाले नहीं डालना चाहते तो दही के साथ सिर्फ 1 टेबलस्पून आप तिक्का मसाला डाल लें, तब भी आपका काम बन जाएगा। अब देखें फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। मिक्स करती रहूँगी यहाँ तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा मैं आधा कप पानी शामिल करूँगी ताकि चिकन हमारा सॉफ्ट हो जाए। कवर लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। चिकन को पकने देंगे लो फ्लेम पे। और देखिए 5 मिनट के बाद चिकन बनकर तैयार भी हो चुका है। बोनलेस चिकन है, इसे गलने में देर नहीं लगेगी। सारा मसाला बोटियों पर अच्छे से लिपट गया है। बस फ्लेम को ऑफ कर दें। चिकन की फिलिंग एकदम रेडी है। अब डो बनाने के लिए हमने क्या करना है, 1 कप मैदे को छान कर इस्तेमाल करना है। मैदे को फ्लफ़ी बनाने के लिए और हमारी डो जालीदार बने, इसके लिए मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर का। इसके अलावा जिस कप से हमने मैदा नाप कर डाला था ना, उसी कप से 1 कप दही डालूँगी। तो अब यहाँ पर जिस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है, दही ठंडा नहीं होना चाहिए। दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, तभी हमारी डो फूलेगी और जालीदार बनेगी। देखें अब दही मैंने मिक्स कर ली। मुझे थिकनेस ज़रा ज़्यादा लग रही है तो 2-2 टेबलस्पून करके पानी ऐड करेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और अच्छे तरीके से मैदे की गुठलियों को ख़त्म कर लें। तो क्या होगा, असल में दही और बेकिंग पाउडर रिएक्शन करेंगे जिससे डो फूलेगी। अब देखें 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक भी डाल दिया और 1 टीस्पून चीनी भी इस्तेमाल करूंगी, जिससे डो का फ्लेवर बिल्कुल मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा की तरह आएगा इंशाल्लाह। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा ये लिक्विड डो फ्लफ़ी हो जाए। अब देखिए डो की कंसिस्टेंसी को चेक करें, रिबन की तरह नीचे गिर रही है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। बस जी, अब क्या करेंगे, एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल को ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से फैला लें। इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए ना ही हम कुकर कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ओवन में बेक करेंगे। तो एक फ्राइंग पैन में ये पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ, जो बनाना झटपट और आसान है। तो अभी मैंने जो लिक्विड डो बना कर रखी हुई थी वो सारी मैंने फ्राइंग पैन में डाल दी है। फ्लेम को अभी मैंने ऑन नहीं किया। देखें सारी डो डाल देने के बाद हल्का सा ऊपर से इवन कर लें, और इवन करने के बाद आप फ्लेम को ऑन करें। अब फ्लेम आप लोगों ने इतनी ही रखनी है जैसे चावल को दम देते हैं ना, बिल्कुल लो फ्लेम पे 0 पॉइंट पे आप लोगों ने इस पिज़्ज़ा को पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। कवर लगाकर छोड़ देंगे और तकरीबन 7 मिनट के बाद आप लोग देखें ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और जब हम फ्राइंग पैन को मूव कर रहे हैं तो ये ईज़िली मूव हो रहा है। बस कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑफ़ कर दें। फ्राइंग पैन के ऊपर रखें एक प्लेट और इसे आप लोगों ने पलट लेना है।
पलटने के बाद दोबारा से इसे डाल देंगे फ्राइंग पैन में। अब भी फ्राइंग पैन काफ़ी गर्म है, तो मैं इसे लेके आऊँगी काउंटर पर और इसकी हम अच्छे तरीके से टॉपिंग कर देंगे। तो मैं क्या करूँगी, मैंने ले लिया है यहाँ पर सादा केचप। आप लोग पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं और इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो। चिकन की टॉपिंग लगा देंगे जो कि हमने बना कर रखा हुआ था, चटपटा सा करारा सा। और वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, चिकन की टॉपिंग तो हो गई कंप्लीट। अब कुछ सब्जियां भी मैंने काट कर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर 3 कलर की मेरे पास शिमला मिर्च है, जिसे बिल्कुल बारीक टुकड़ों में मैंने काट कर रखा हुआ है। इसके अलावा आप इस पर कॉर्न भी लगा सकते हैं और आप इस पर टमाटर भी लगा सकते हैं। हल्का सा प्याज भी डालूंगी और ऊपर से चीज़ डालेंगे ताकि सब्जियां अपनी जगह पर सेट रहें। ब्लैक ऑलिव्स भी लगा लेंगे, अगर आपके पास हैं तो लगा लें। खाने में और देखने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। चलें जी, टॉपिंग कंप्लीट कर लें तो दोबारा से फ्लेम ऑन करें और वही फ्लेम रखें, यानी कि बिल्कुल दम वाली, और सिर्फ 5 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को पका लें। तो 5 मिनट के बाद आप लोग देखें चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। पिज़्ज़ा नीचे से भी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। बस जी निकाल लेंगे और गर्मा गर्म पिज़्ज़ा को सर्व करेंगे। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है। और माशाल्लाह से आप पिज़्ज़ा की लुक देखें, लग रहा है ना मार्केट स्टाइल। यकीन करें ये बनाना इतना आसान है कि आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी आसानी से दे सकते हैं। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।